रॉयल इंस्टीट्यूट नाम का एक बहुत बड़ा कॉलेज शहर के बीच खड़ा था। यह कोई साधारण कॉलेज नहीं था। यहाँ सिर्फ अमीर और होशियार बच्चे ही पढ़ते थे। इन्हीं स्टूडेंट्स के बीच एक लड़का था, राइस्टर। राइस्टर का घर शहर से बहुत दूर एक छोटे से गरीब गांव में था। वहीं से वो पढ़ाई के लिए शहर आया था। जब वो गांव से निकला था तो उसके माँ बाप ने उसे बड़े प्यार से विदा किया था। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि अपने बेटे के लिए ढेर सारे सपने थे। राइस्टर ने भी उनसे वादा किया था कि वो कुछ बड़ा बनकर ही वापस लौटेगा। इसी जुनून के साथ वो शहर पहुंचा। राइस्टर ने अपनी मेहनत से इस बड़े कॉलेज में फ्री एडमिशन तो ले लिया, लेकिन रहने के लिए उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। एडमिशन के बाद वो बड़ी उम्मीद के साथ कॉलेज के हॉस्टल गया, लेकिन वार्डन ने उसे साफ मना कर दिया और कहा, हॉस्टल फुल हो चुका है, अब यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम बाहर अपना इंतजाम देख लो। राइस्टर परेशान हो गया। उसके पास होटल में रहने के पैसे नहीं थे और शहर में वो किसी को जानता भी नहीं था। अपना भारी बैग कंधे पर लटकाकर वो सस्ते कमरे की तलाश में सड़क पर निकल पड़ा। धूप तेज थी और वो गली गली भटकता रहा। तभी शहर के आउटर एरिया में उसे एक शानदार सा घर दिखाई दिया। उस घर के गेट पर लिखा था टू लेट। राइस्टर ने अपनी धड़कनों को काबू में किया और गेट के पास जाकर बेल बजाई। कुछ देर बाद सामने एक बेहद खूबसूरत औरत आई। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश और गहरा सा सूनापन था। उसने संजीदगी से पूछा, कमरा चाहिए? राइस्टर थोड़ा सक पका गया। जी हाँ। औरत की नजरें राइस्टर के चेहरे से होती हुई उसकी मजबूत बॉडी पर जा टिकी। राइस्टर पसीने में भीगा हुआ था, थका हुआ भी, लेकिन उसका चेहरा और पर्सनैलिटी काफी दमदार थी। औरत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे वो मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। उसने धीरे से कहा, अंदर आ जाओ। अंदर जाकर राइस्टर ने देखा ड्राइंग रूम उसके गांव के घर जितना बड़ा था। राइस्टर ने झिझकते हुए कहा, मैम, जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पास एडवांस देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं। औरत राइस्टर के करीब आई और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मुझे पैसे नहीं चाहिए। राइस्टर हैरान रह गया। औरत ने फिर कहा, मैं तुम्हें कमरा मुफ्त में दे सकती हूँ, रेंट की कोई चिंता मत करो, लेकिन मेरी एक शर्त है। राइस्टर ने पूछा, क्या शर्त? औरत ने शांत आवाज में कहा, मुझे मैम नहीं पायल बोलो, और रात के 10 बजे के बाद नीचे वाले फ्लोर पर मत आना, और मुझसे कभी कोई सवाल मत पूछना। राइस्टर के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन सर पर छत की मजबूरी ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा शायद पायल अपनी प्राइवेसी को लेकर ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगी, इसलिए उसने हाँ कर दी। तब से राइस्टर वहीं रहने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे वहां अजीब चीजें महसूस होने लगी। पायल दिन भर घर में अकेली रहती थी, लेकिन उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा गया। राइस्टर जब भी कॉलेज से वापस आता, पायल उसे अक्सर बालकनी में खड़ी मिलती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे राइस्टर के दिल में डर की जगह एक अजीब सी हमदर्दी और अट्रैक्शन ने ले ली। लेकिन कभी कभी आधी रात को उसे नीचे से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती, छोड़ दो प्लीज, बहुत हो गया, मुझे बहुत डर लग रहा है, छोड़ दो ना। राइस्टर के मन में सवाल तो थे, लेकिन वो अपनी जगह से हिलता नहीं। उसे पायल की शर्त याद आ जाती, रात के 10 बजे के बाद नीचे वाले फ्लोर पर मत आना। फिर एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। रात के 1:12 बज चुके थे। राइस्टर अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक भागते हुए पायल उसके कमरे में आ गई। राइस्टर ने देखा वो बुरी तरह कांप रही थी। राइस्टर घबरा गया। पायल जी, क्या हुआ? आप ठीक है? पायल ने रोते हुए कहा, राइस्टर, मुझे बचा लो, मुझे आज रात अकेला नहीं रहना, वो आ जाएगा, वो मुझे मार देगा। राइस्टर समझ नहीं पाया कि वो कौन है। उसने पायल को शांत कराने की कोशिश की। शांत हो जाइए पायल जी, कोई नहीं आ रहा, मैं हूं ना। राइस्टर ने पायल की आंखों में देखा। उसकी डर भरी आंखें अचानक बदल गईं और पायल ने राइस्टर को जोर से गले लगा लिया। पायल ने कांपते हुए कहा, मुझे बस एक बार महसूस करना है कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। राइस्टर, मुझे प्यार करो। राइस्टर खुद को रोक नहीं पाया। बाहर तूफान था और अंदर जज्बातों का सैलाब। उस रात शर्तें टूट गईं, हदें पार हो गईं। राइस्टर और पायल एक हो गए। राइस्टर को लगा उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है। फिर सुबह राइस्टर की नींद खुली। वो उठा और देखा कि पायल कमरे में नहीं थी। घबरा कर वो नीचे भागते हुए आया और नीचे का नजारा देखकर
उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था और पायल रो रही थी। राइस्टर ने घबराकर पूछा, इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने राइस्टर को देखते ही उसे एक जोर का झापड़ मार दिया। राइस्टर चीख पड़ा। अरे, मैंने क्या किया है? तभी पायल रोते हुए बोली, इंस्पेक्टर, यही है वो। इसने कल रात मेरे कमरे में घुसकर मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरी तिजोरी से 5 लाख रुपए चुरा लिए। राइस्टर के होश उड़ गए। पायल, ये तुम क्या कह रही हो? कल रात तो तुम खुद मेरे कमरे में आई थी। पायल चिल्लाकर बोली, झूठा, मैं एक विधवा औरत हूँ। मैं क्यों तेरे पास आऊंगी? तूने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। फिर इंस्पेक्टर ने गुस्से में कांस्टेबल से कहा, जाओ, राइस्टर के कमरे की तलाशी लो। कांस्टेबल राइस्टर के कमरे में गया और तलाशी लेने लगा। कुछ ही देर में राइस्टर के बैग से 5 लाख रुपए का बंडल निकल आया। ये देखते ही राइस्टर का होश उड़ गया। अब सारे सबूत राइस्टर के खिलाफ थे। पुलिस उसे घसीटते हुए ले जा रही थी। मोहल्ले वाले उस पर थूक रहे थे और उस भीड़ के बीच पायल की आंखों में एक ठंडी सी मुस्कान थी। राइस्टर को अब रेप और चोरी के इल्जाम में 10 साल की सजा सुना दी गई। जेल की दीवारों के बीच राइस्टर का मासूम दिल मर गया था। अब वहां सिर्फ नफरत जिंदा थी। देखते ही देखते 7 साल बीत गए। अच्छे बिहेवियर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के चलते राइस्टर जल्दी जेल से रिहा हो गया। लेकिन जेल के गेट से निकलते ही उसका पहला ख्याल पायल नहीं था। उसका पहला ख्याल था माँ बाप। वही माँ बाप जो उसे बड़े सपनों के साथ शहर भेजा था। राइस्टर सीधा अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही राइस्टर को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घर के बाहर वो पहले जैसी रौनक नहीं थी। दरवाजा खोला, अंदर उसकी माँ चारपाई पर पड़ी थी। आंखें खुली पर जान नहीं। गांव वाले बोले, बेटा, तुम्हारे जेल जाने के गम में तुम्हारी माँ धीरे धीरे टूट गई थी और आज सुबह ही चल बसी। राइस्टर वहीं घुटनों पर गिर गया। उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। तभी बाहर से आवाज आई, अरे कोई जल्दी आओ, राइस्टर के बाप को संभालो। राइस्टर सुनते ही भागा और देखा उसका बाप, जिसकी कमर कभी सीधी हुआ करती थी, आज लकड़ी की तरह जमीन पर गिरा पड़ा था। बेटा को सामने देखकर उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा तू आ गया, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। और उसी पल उसके बाप की सांस भी रुक गई। शाम तक माँ बाप दोनों की चिता सजी। राइस्टर ने खुद अपने हाथों से आग लगाई। आग के साथ उसका पूरा पुराना राइस्टर जल गया। राइस्टर ने जलती चिता के सामने खड़े होकर कहा, आज अगर मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया गया था। मैं कसम खाता हूँ, जिन्होंने मेरी जिंदगी का रुख बदला, उन्हें मैं इसी तरह जिंदा जलाऊंगा। फिर एक रात राइस्टर पायल के घर पहुंचा। अंदर घुसते ही वो चिल्लाने लगा, पायल, पायल कहाँ हो तुम? बाहर आओ पायल। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। तभी उसकी नजर उसी कमरे पर पड़ी जहां कभी वो खुद रहा करता था। वो कमरे में जाते ही देखा पायल सोफे में बैठी थी। आज भी वही शांति, वही खूबसूरती। पायल ने राइस्टर को देखा, लेकिन डरने के बजाय वो बिल्कुल शांत बैठी रही। राइस्टर ने पीछे से गन निकाली और सीधा पायल के माथे पर रख दी और गुस्से से बोला, क्यों पायल, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तुमसे प्यार करना शुरू किया था और तुमने मुझे जेल भेज दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद तो कर दी, साथ साथ मेरे माँ बाप को तुमने मार डाला। आज तुम्हारी वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहे। पायल ने धीरे से कहा, गोली चलाने से पहले एक बार मेरे साथ दूसरे कमरे में चलो। राइस्टर कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो गया। गन पायल पर ताने हुए वो उसे लेकर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो कमरे में घुसा, वहां का नजारा देखकर राइस्टर की रूह कांप गई। बेड पर एक आदमी पड़ा था, बिना पैर के लेकिन जिंदा। राइस्टर ने भारी आवाज में पूछा, ये कौन है? पायल ने कहा, ये मेरा पति है, डॉक्टर अरमान। राइस्टर चौंक गया। पति? लेकिन तुम तो विधवा थी। तब पायल ने असली सच बताया। मेरा पति डॉक्टर अरमान एक साइको साइंटिस्ट था। उसने मुझे कहा था, सबको बताओ कि मैं विदेश में मर चुका हूँ, फिर लोगों को घर रेंट पर दो और उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाओ। उसके बाद मैं उन सब के ऑर्गन्स निकालकर तस्करी करूँगा। इसलिए वो घर सिर्फ रात के वक्त ही आता था ताकि किसी को शक ना हो। पायल की आवाज कांपने लगी। जब मैं मना करती तो वो मुझे मारता था और घर में कैद रखता था। 7 साल पहले
उस रात अरमान ने पूरा प्लान बना लिया था। वो तुम्हारी किडनी और हार्ट एक क्लाइंट के लिए निकालना चाहता था। वो तुम्हें बेहोश करके मारने वाला था, लेकिन मेरे पास तुम्हें बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैं तुम्हें भागने को कहती तो अरमान के गुंडे तुम्हें रास्ते में ही मार देते। इसलिए मैंने तुम्हें जेल भेजा। पुलिस स्टेशन ही वो इकलौती जगह थी जहां अरमान का हाथ नहीं पहुंच सकता था। मैंने जानबूझकर चोरी और रेप का झूठा नाटक किया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम जिंदा रहो। राइस्टर बिल्कुल सुन्न रह गया। उसने धीरे से पूछा, तो फिर ये हालत कैसे हुई इसकी? पायल रोते हुए बोली, तुम्हारे जेल जाने के बाद एक दिन अरमान ने मुझ पर हमला किया। उस दिन मैंने हिम्मत की। मैंने उसके खाने में नींद की दवा मिलाई। जब वो खाना खा के सो गया था, तब मैंने उसके दोनों पैर और उसकी जीभ काट दी थी। तब से मैं इस शैतान को रोज थोड़ा थोड़ा मरता हुआ देख रही हूँ। मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए वो झूठ बोला था। मुझे मार दो राइस्टर, मैं पापी हूँ। मेरे लिए ही तुम्हारे माँ बाप आज इस दुनिया में नहीं हैं। सुनते ही राइस्टर ने पायल को गले लगा लिया और बोला, तुम्हारा कोई दोष नहीं था पायल। ये सब उस दरिंदे की वजह से हुआ। जो बीत गया उसे भूल जाना ही सही है। चलो आज से यहीं से एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। फिर राइस्टर पायल को लेकर घर से बाहर आया और घर में आग लगा दी, जहां सबूत और वो बुरा पास्ट जल रहा था। फिर दोनों एक नई जिंदगी के लिए निकल पड़े।